होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद आज सेंट कबीर स्कूल टपोकड़ा की गुड़िया है जिसने 90% लाकर अपने क्षेत्र में, खास करके मेवात क्षेत्र की बात करूंगा, उसमें शिक्षा की पहल जगाई है। बच्ची से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह बच्ची की मेहनत रही थी, किस तरह उनके जो डायरेक्टर सर हैं, जो उनके प्रिंसिपल सर हैं, ऑल ओवर स्टाफ है, उनके माता पिता हैं या जो उनके फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने उसको किस तरह कोऑपरेट किया। क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि मेवात क्षेत्र में जो एजुकेशन है, खासतौर से हम बच्चियों की बात करते हैं तो वहाँ पे इतना उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इस बच्ची ने 10th क्लास में 90% हासिल कर एक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनी है। हम उनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम सानिया है। सानिया, कैसे आज आपने जो 90% हासिल किए हैं बेटा, क्या कहेंगे, कैसे आपकी होती जर्नी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा सपना था कि मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊं, सबको करके दिखाऊं कि हाँ, मेवात में भी लड़कियां पढ़ सकती हैं, वो भी कुछ कर सकती हैं। क्या लड़के ही कर सकते हैं सब कुछ? लड़कियां भी तो कुछ चीज़ होती है, वो भी सब कुछ कर सकती है। मेरा टारगेट था कि मैं सबसे अलग पहचान बनाऊंगी और सबको करके दिखाऊंगी कि मैं भी एक लड़की और अपने माँ पापा का ऊँचा नाम करूँगी। सानिया, सर बता रहे थे क्योंकि बहुत सी घर से भी कंडीशंस थी, मेहनत कर मजदूरी करके आपने अपनी गोल्स को अचीव करना। लेकिन जब 10th क्लास का रिजल्ट आया, जब आपको लगा कि मेरे 90% आए, तो बेटा उस टाइम कैसा आपको फील हो रहा था, कैसा उस टाइम महसूस कर रहे थे आप? सर, मेरा फीलिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी 95-97 बनेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं अब ठीक हूँ कि मेरी 90 तो बनी है। देखिए बेटा, हर व्यक्ति का एक गोल होता है कि हम अपनी स्कूल को टॉप करें, अपनी क्लास को टॉप करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है। लेकिन आगे भी 11th बाकी है, 12th बाकी है। जो कमियां 10th में रही, उनको किस तरह दूर करना चाहेंगे 12th के अंदर? सर, मैं इस तरह दूर करना चाहूँगी कि मेरी माँ मेरा सपोर्ट करे, मेरे पापा मेरा साथ दे, मेरा सारा परिवार मेरा साथ दे। जिस टाइम मैंने 10th की कंडीशन में ये की थी, उस टाइम मेरा साथी कोई नहीं था। हर टाइम पढ़ाई से मुझे रोका जाता, हर टाइम मैं सेल्फ स्टडी करती, रात को उठ के जाग के पढ़ती थी। बेटा आज ये आंखें नम हैं, ये आंसू, मतलब मैं कह सकता हूँ किस चीज़ के हैं, क्या क्यों? देखो, मोटिवेशन ज़रूरी होता है क्योंकि माता पिता, लेकिन एक दिन जब इंसान इतिहास रचता है ना, तो उसका अलग ही नाम होता है। आज आपका नाम, आपके क्षेत्र में आपकी एक अलग पहचान बनी हुई है। आपकी क्या कहेंगे? जो आपकी बहन है, जो आपके साथ एक ऐसा फैमिली जो सोचते हैं कि उनके माता पिता उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन बहन भाइयों से क्या कहेंगे आप? मैं उन बहन भाइयों से कहना चाहूँगी कि उनके माता पिता को समझाएं और उनके घर वाले भी उनको समझाएं कि उनको सपोर्ट दे, उन्हें पढ़ाए लिखाए, अच्छा बनाए, मजदूरी करा कर उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। कि मजदूरी कब तक करेंगे? वो आखिर हार ही जाएंगे। पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान बन जाएंगे तो उनका जीवन पूरा व्यतीत अच्छे से हो जाएगा। बेटा प्रदीप सर हैं, नवीन सर हैं, उन लोगों ने आपको कैसे साथ दिया था? जब आप डिमोटिवेट होते थे तो आपको क्या कहते थे सर? कैसा आपका हौसला बढ़ाते थे सर? क्या कहा करते थे उस टाइम आपसे? जब मैं निराश होती थी, जब मैं बिल्कुल हार जाती थी, तो ये लोग मुझे ऐसा सहारा देते थे जैसे अपने माँ पापा। इन्होंने ऐसा सहारा दिया जैसे उनकी खुद की मैं बेटी थी। इन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा, मेरा खान पान, रहन सहन, सब चीज़ों का, मेरी फ़ीस, सब कुछ माफ़ किया। इनके जैसा शायद कोई मिलेगा नहीं। प्रदीप सर मेरे साथ हैं क्योंकि गुरु के लिए बहुत बड़ा पल होता है। आज उसके शिष्य के आंखों में जो आंसू है, वो मैं कह सकता हूँ एक खुशी के, या फिर उसकी जो स्ट्रगल लाइफ है, उसने जो जीवन में जो सहा है, उसको लेकर सर इस साइड आ जाइए। प्रदीप सर, आज बच्ची आपके साथ है, कैसा लग रहा है सर? क्या बहुत अच्छा लग रहा है बच्ची की। जब आपने देखा, हालात धरातल से देखे, तो इतनी जो इसने मेहनत की है, मेरे को आज बड़ा अचंभा हुआ इस चीज़ के लिए। अगर इस बच्ची के हालात ऐसे न होते तो शायद तो बिटिया अपने टपोकड़ा भिवाड़ी में स्टेट टॉपर की लड़की है। इसने मेहनत जो की, खुद मजदूरी करके बच्ची ने, घर के हालात आपने देखा, अभी ज़मीनों देश से धरातल से देखा, इसकी स्थिति कितनी ख़राब है। यानी बच्ची ने इतनी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई पे भी ध्यान दिया, अपने परिवार की स्थिति को देख के इसने अपने भाई बहनों को भी संभाला है। सबसे बड़ी होने के नाते इसने परिवार का सब कुछ ख्याल रखा है। प्रदीप सर, हम मेवात क्षेत्र की बात करेंगे। मेवात के अंदर जैसे सानिया है, ऐसे बहुत से उत्साह, मैं कहता हूँ बहुत से प्रतिभाएं इस क्षेत्र में छुपी हुई। लेकिन सर उन प्रतिभाओं को कहीं रोज़गार में कह सकते हैं, किसानी, उनको मजदूरी के टाइप उनको दबा दिया जाता है। आप हमारे समाज से, मैं खासतौर से मुस्लिम समाज जो मेवात क्षेत्र है, उसको क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे? अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी जो उनको क्या कहेंगे सर? मैं तो सर आसिफ जी यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई से वंचित न रखें। शिक्षा ही जीवन का सबसे एक आसान तरीका है। इसी से जीवन आपका आसान हो सकता है, वरना मजदूरी के तो हालात आजकल बड़े ख़राब हो रहे हैं। प्रदीप सर, एज अ फ्यूचर बच्ची के
मैं कहता हूँ जो गोल्स हैं, जो उनका अचीवमेंट्स हैं, उनको लेकर किस तरह कहेंगे? जो 10th में चलो कुछ कमियां रह गई, लेकिन 12th में उनको कैसे दूर कर पाए? इनके माता पिता से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद करते हैं इनके फैमिली से आप? मैं तो इनके माता पिता से यही आग्रह करता हूँ कि बच्ची एक नई पहल जागृत करेगी, अपने इस क्षेत्र का नाम रोशन करेगी। बच्ची का जो लेवल है हमने देखा वो बहुत डीप लेवल है, उसका जो स्थिति है वो बताती है कि इसका बच्ची का जो समझने का लेवल है, IQ लेवल बहुत अच्छा लेवल है बच्ची का। तो बच्ची को पढ़ाई से वंचित न रखा जाए, इसको आगे इनकी लगातार पढ़ाई जारी रखी जाए। तो ये देखिए प्रदीप सर है। अब हम थोड़ा सा कुछ नवीन सर से भी जानकारी लेंगे। नवीन सर, क्योंकि शिष्य आज आपके साथ हैं, बच्चियों ने जिस तरह एक स्ट्रगल लाइफ में 90% हासिल करना एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रतिभा है। सर क्या कहेंगे, आपकी क्या सोच? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई बच्ची ने बहुत मेहनत की और बच्ची में पोटेंशियल भी बहुत थी। इतनी पोटेंशियल थी कि अगर मोरल सपोर्ट और मिलता, अगर इनके सामने गोल्स थे, एम्स थे, हल्का सा और मोरल सपोर्ट होता तो बच्ची बहुत आगे जा सकती थी। जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि भाई स्टेट लेवल की बच्ची थी, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। मैं समाज से भी यही आग्रह करता हूँ, मुस्लिम समाज से खासकर, कि अपनी बच्ची की, बेटियों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक छोटी सी झलक, एक छोटी सी लपट पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला सकती है। और मेरा ये दावा है कि अगर इस बच्ची को सही तरीके से मोटिवेट किया गया, अगर सपोर्ट दिया गया, तो बच्ची अपना, अपने समाज का, माता पिता का, क्षेत्र में नाम रोशन बिल्कुल करेगी। बस ये है कि भाई हल्का सा परिवार वालों को भी सपोर्ट दिखाना होगा कि बच्ची पे एक्स्ट्रा अनवांटेड दबाव, प्रेशर ना बनाया जाए। तो देखिए ये व्यूपर के जो टीचर थे सेंट कबीर दास स्कूल के, फिर मैं बात करूं नवीन सर हो, प्रदीप सर हो या फिर गुड़िया हो, क्योंकि सानिया की जो स्ट्रगल लाइफ थी उसने जो मेहनत की थी, क्योंकि जब फैमिली मेम्बर साथ नहीं होते तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, लेकिन उस स्ट्रगल लाइफ में 90% हासिल करना मैं कह सकता हूँ काबिल तारीफ़ है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64।